हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर पारण श्राद्ध करते हैं। पिता माता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा इंदम श्रद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। भावार्थ है प्रेत और पितृ निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। मृत्यु के बाद 10 गात्र और 16 सापिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है प्रेत होती है। प्रिय के अतिरिक्त की अवस्था में प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह माया भूख और प्यास का अतिरेक होता है। सापिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृ प्राण स्वयं अप्यापित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो जौ तथा चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह अम्ब प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितृ उसी ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं, इसलिए उसको पितृपक्ष कहते हैं। और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को प्राप्त होता है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य में लेकर इसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा प्रचलित है। एवं हिंदू धर्म में सर्वमान्य श्री रामचरितमानस में भी श्री राम के द्वारा श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर जलांजलि देने का उल्लेख है। एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु 10 गात्र विधान का उल्लेख भरत की 10 गात्र विधान तुलसी रामायण में हुआ है। भारत धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा सभी बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं, जिसमें हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन, कर्म और वाणी के संयम से जीवन जीते हैं। पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर कालेशु पिंड सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे दी गई है। अर्थात जो पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियाँ प्रदान करते हैं उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पाप का नाश हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित। धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसे कुछ बिरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितृ कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृ पक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं,
परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता को उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों को दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष हो सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्म शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाएं। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान न करें। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाएं। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितरों की आत्म शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य की फल प्राप्ति होती है। जब बात आती है श्राद्ध कर्म के तो बिहार स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता व आदर से लिया जाता है। गया समूचे भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में 2 स्थान श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध है। वो 2 स्थान है बोध गया और विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर वह स्थान है जहाँ माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित हैं, जिसकी पूजा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। गया में जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वह स्थान एक नदी है, उसका नाम फल्गु नदी है। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तब से यह माना जाने लगा कि इस स्थान पर अगर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करेगा तो उसके पितर उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति अपने पितृ ऋण से उऋण हो जाएगा। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने यहीं के धरती पर असुर गयासुर का वध किया था। तब से इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है और बड़ी ही श्रद्धा और आदर से गया जी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये रही पितृपक्ष की विशेष जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।